हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस ई लर्निंग की क्लास में कक्षा 5वीं की पाठ 1 की कहानी राख की रस्सी समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गापो के मंत्री का नाम लोनपुगार था। लोनपुगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था। वह इतना भोला था कि लोनपुगार काफी चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़े देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने हिदायत भी दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। बेटा शहर पहुंच गया। वह बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था, क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। फिर अचानक उनके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा, तो उसने अपना हाल उससे कह सुनाया। लड़की बड़ी होशियार थी। उसने तुरंत भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। अब बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन लोनपुगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया, उन्हीं भेड़ों के साथ। और इस बार उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतारकर बेचना उन्हें पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ अवश्य लाएगा। इस बार फिर निराश लोनपुगार का बेटा शहर पहुंचा। वह लड़की उसे फिर मिली। उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे फिर से घर वापस भेज दिया। बेटे ने खुशी में अपने पिता से सारी कहानी कह दी। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी, और शर्त यह थी कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहने। अब लोनपुगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर के सिल पर रखकर जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सिल समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपुगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दी। बड़ी धूमधाम से शादी कराई और अंत में लोनपुगार की चिंता भी दूर हो गई।